हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर विद्युत क्षेत्र से। तो वो जो पिछली वीडियो थी उसकी थोड़ी क्वालिटी सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको वापस बनाया है विद्युत क्षेत्र से। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा अपने पास यहाँ से, किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ वह निश्चित क्षेत्र जिसमें वह अन्य आवेशों को प्रभावित करता है या अन्य आवेशों के ऊपर बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कोई भी एक आवेश होगा उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर उसमें कोई दूसरा आवेश लेके आए तो वह दूसरे आवेश को प्रभावित करे या दूसरे आवेश पर बल लगाए, उसको अपन क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र। जैसे ये अपने पास एक क्यू आवेश रखा है, स्मॉल क्यू आवेश। अब ये चारों तरफ और ये अपनी चारों तरफ क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा, या एक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश क्या लेके आए, क्यू नोट, ये क्यू नोट आवेश अगर लेके आएंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा इसके विद्युत क्षेत्र की वजह से। और अगर मान लो ये आवेश कैसा है प्लस, तो क्यू नोट आवेश के ऊपर बल कैसा लगेगा अपने पास, यहाँ से प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और हमेशा याद रखना क्यू नोट जो ये आवेश होगा जिसके ऊपर बल लगेगा इसको तो अपन बोलेंगे परीक्षण आवेश, और जो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश तो उसको कहेंगे जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और परीक्षण आवेश उसको कहेंगे जो बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से अपने पास, यहाँ से विद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई भी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश रख दें तो उसके ऊपर क्या हो, बल का अनुभव हो। और जो आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसको स्रोत आवेश, और जो बल का अनुभव करेगा उसको अपन बोलेंगे परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। स्रोत आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि उसने जो विद्युत क्षेत्र बनाया उसकी तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी कि जो अपने पास परीक्षण आवेश है क्यू नोट, उसके ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अगर उसके ऊपर बल ज़्यादा लग रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर उसके ऊपर बल कम लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तो एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लो कोई भी वो क्यू नोट आवेश है, परीक्षण आवेश, उसके ऊपर बल कितना लग रहा है, एफ। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नोट। और इसी को अपन क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई इज इक्वल टू वी, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अगर इसका अपन मात्रक देखिए तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन और क्यू नोट आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन इंटू में कूलाम इनवर्स। अब ये जो ई है विद्युत क्षेत्र, ये हमेशा क्या रहेगी, एक सदिश राशि रहेगी। सदिश राशि का मतलब इसके पास क्या रहेगी, दिशा। और इसकी दिशा वो ही होगी जो अपने पास क्या होगी, बल की जो दिशा होगी अपने पास यहाँ से। तो विद्युत क्षेत्र और बल दोनों की दिशा अपने पास क्या रहेगी, सेम। जिस दिशा में इसके ऊपर बल लगेगा क्यू नोट आवेश के ऊपर, वही क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अगर मान लो जो स्रोत आवेश, ये जो स्रोत आवेश है ये अगर अपने पास यहाँ से धनात्मक है तो इसके कारण जो बल की दिशा होगी क्यू नोट के ऊपर वो कैसे होगी, बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसे हो जाएगी, बाहर की तरफ। अगर ये क्यू आवेश अपन ने कैसा ले लिया, ऋणात्मक, तो इस क्यू नोट को ये क्या करेगा, आकर्षित। तो बल की दिशा कैसे हो जाएगी, अंदर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसे हो जाएगी, अंदर की तरफ। तो सीधा से याद रखना, अगर धनात्मक आवेश है, स्रोत आवेश अपने पास धनात्मक है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। अगर ये अपने पास कैसा है, ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ उस पॉइंट पे। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो रहेगी वो बाहर की ओर, और ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी अपने पास, यहाँ से अंदर की ओर। तो और ये फॉर्मूला याद रखना, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अब नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई बिंदु आवेश जो होगा कोई भी पॉइंट चार्ज, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ये कोई भी क्यू आवेश है, इससे आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर ये कोई भी बिंदु क्या है, पी। क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर ये बिंदु पी है, इस पर अपने को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका मान निकालें। तो ये बिंदु पी है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्यू नोट परीक्षण आवेश। अब इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल कैसा लगेगा, इस क्यू के कारण बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बल की दिशा बाहर की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसे हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो ये ई अपने पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ। अब कूलाम के नियम से क्यू नोट आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, कूलाम का नियम अपन ने ये पढ़ा था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दो आवेशों के लिए। तो यहाँ पर एक आवेश Q है और एक आवेश क्या है, Q नोट। तो इस Q नोट आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन में आर स्क्वायर।
अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे इसको, और फिर इसके बाद लिख लेंगे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अपने पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। और एफ का मान अपन कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 1 से, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और 1/4πε0 को अपन क्या लिख सकते हैं, के। तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर अपन यहाँ से देखें तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो E दूरी वर्ग के व्युत्क्रम, यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी अगर दूरी का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी कि अब व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा जो अपन ने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र, और फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, और फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये रहेगी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।